जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्ज़ॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्ज़ॉर्प्शन 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, एब्ज़ॉर्प्शंस का मतलब होता है कि उसको बॉडी के अंदर लेकर आना। अब हम ज़रा इसको देखते हैं कि होलोज़ोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। बेटा इससे पहले ये पॉइंट बताया गया है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो भी है, दे नीड एनर्जी टू सर्वाइव। इनको एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब ये एनर्जी जो होती है, हम कहते हैं कि या तो ऑटोट्रॉफिक फूड से मिल जाती है या फिर हेटरोट्रॉफिक फूड से मिल जाती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक फूड की बात करते हैं। ठीक है। अब हेटरोट्रॉफिक की में बात करें तो हमारे पास एक मेथड आता है जिसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से मेंशन करते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है, होलो लफ्ज़ होल से निकला है और जोइक मीन टू से एनिमल। अब इसका मतलब कि एज अ होल फूड को इंजेस्ट कर रहे होते हैं। ये एक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें फूड को इंजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, एब्जॉर्ब, एसिमिलेट, फिर वेस्ट मटेरियल को इजेस्ट कर दिया जाता है। मतलब कि ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कुछ करेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस जो होती हैं वो शामिल होती हैं। अब वो करेक्टरिस्टिक्स प्रोसेसेस कौन कौन से शामिल हैं, हम इसकी ओवरऑल एग्जांपल देना चाहें तो हम एग्जांपल दे सकते हैं ह्यूमंस की, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन की, अमीबा की एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उनमें से सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशंस का मतलब होता है इंजेस्ट करना, इंजेस्ट टेकिंग इन ऑफ कम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर लेकर आना। उसके बाद सेकंड स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर कंपाउंड्स विच इज़ डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस। यानी कि जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं लाइक दैट कि हमारे पास प्रोटीन है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, लिपिड्स हैं, दीज आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब इन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। यानी कि जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस। यानी कि मैंने एग्जांपल दी, जैसे ग्लाइकोजन है, इसको ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज के अंदर, और इसी तरह से स्टार्च है, लिपिड्स है, इसको फैट्स के अंदर तोड़ना, फैट्स फैट्स जो होती हैं इसको फैटी एसिड्स में लेकर आना, यानी कि लिपिड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना। प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करना। हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं ये सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते। जब ये सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते तो फिर हम इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। अब इसमें हमारे पास इंट्रा सेलर एक्स्ट्रा सेलर लोकेशन के लिहाज से दो टाइप्स हो सकती हैं। अगर हम देखें इंट्रा सेलर, तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ये सेल के अंदर होगा, सेल के अंदर ब्रेक डाउन होगी। एक्स्ट्रा का मतलब होता है सेल से बाहर। एंजाइम्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन के लिए आउटसाइड से क्रिएट किए जाते हैं गट में या फिर गट कैविटी में, ल्यूमन में, जहाँ पर डाइजेशन टेक प्लेस होती है। इसकी एग्जांपल नहीं तो अमीबा है, सेल के अंदर फूड को लेके जाता है, वहाँ पे डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे देखें तो जैसे हाइड्रा है, या फिर हम स्टोमिक की बात करते हैं, स्टोमिक की कैविटी के अंदर जो है फूड डाइजेस्ट होती है। इसी की दो और भी टाइप्स होती हैं डाइजेशन की, एक हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन और दूसरी हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है। अब जो केमिकल डाइजेशन है ये तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स है, अगर एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन हो रही है। मैकेनिकल डाइजेशन में हम बाय फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम मेस्टिकेशन कर रहे होते हैं, ये मैकेनिकल डाइजेशन है। और माउथ के अंदर ही हम मेस्टिकेशन मीन्स से दांतों के दरमियान में जो हम फूड को रखते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, चूरा करते हैं, उसको कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, मेस्टिकेशन में आता है। एंजाइम्स में अगर हम बात करें तो इसमें एक और अंदाज है। इसी तरह से एब्जॉर्प्शंस की बात करें तो ये डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस से सेल या ब्लड स्ट्रीम में ले आते हैं। एसिमिलेशन में हम उस फूड को फिर यूटिलाइज करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए या कोई और काम करने के लिए। इजेशन,
इजेशंस का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर, जो डाइजेस्ट नहीं होता हम उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। अच्छा याद रखिएगा, जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन का मतलब एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और इसके लिए यूरिनरी सिस्टम होता है। इजेशन जो है दैट इज़ ना एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क।